हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये जो थियरी है इस थियरी को एक्सप्लेन किया था पाउलिंग ने। दिस थियरी डिस्क्राइब्स बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो थियरी है वो बॉन्डिंग एक्सप्लेन करती है इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। In terms of hybridized orbital of central metal atom, orbital of central metal atom। अब देखो, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वेबीटी है, ये हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए देख रहे हैं अभी। तो ये थ्योरी, इस थ्योरी में क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के टर्म्स में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। और ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और जो ज्योमेट्री होती है उसको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, रिलेटेड टू ज्योमेट्री को रिलेट किया गया था एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इस थियरी को सबसे पहले एक्सप्लेन किया पाउलिंग ने। डिस्क्राइब बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। एंड ये जो थियरी है वो रिलेट करती है ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी के। अब देखते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स। अब जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, फॉर एग्जांपल दिस, इसको अगर बॉन्ड बनाने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये सेंट्रल मेटल एटम कुछ न कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। ठीक है, और एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल करके देगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड अवेलेबल करके देता है एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। अब जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, इस एम्प्टी ऑर्बिटल्स में जो आपके लिगेंड्स से डोनर एटम्स, लिगेंड्स, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। लूज करने के बाद वहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं और उस एम्प्टी ऑर्बिटल में लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जो इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहते हैं, इसके बारे में इस थियरी में मतलब कौन से इनर ऑर्बिटल होते हैं, कौन से आउटर ऑर्बिटल होते हैं, ये बताया गया। लेकिन जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मतलब जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, लिगैंड के बारे में बताया जाता है, वो इस थियरी में ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया था। ठीक है, तो जो आपका लिगैंड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर देता है एम्प्टी ऑर्बिटल में। और यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। दीज आर सम साइलेंट फीचर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो आपका कंपाउंड रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मेटल है, मेटल दिया गया है और आपको लिगैंड पता है, तो इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसका शेप, ज्योमेट्री बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट देखते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे मैं भी चार्ट दे रही हूँ, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे, ज्योमेट्री, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2। जब 2 कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है तब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और ज्योमेट्री जो होती है वो लीनियर होती है। इसका एग्जाम्पल है
AgNH3 2 टाइम्स और यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है AgCN2 माइनस। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स NiCO4 NiX4 2 माइनस, ZnCl4 2 माइनस, CuX4 2 माइनस। यहाँ पे X जो रहेगा वो रहेगा Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दूसरी जो ज्योमेट्री है वो है DSP2। उसका जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप रहता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है DSP2। ज्योमेट्री रहती है स्क्वायर प्लेनर। NiCN4 2 माइनस। दूसरा है CuNH3 4 टाइम्स 2 माइनस। तीसरा है यहाँ पे NiNH3 4 2 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp रहता है, ज्योमेट्री लीनियर एंड दीज आर एग्जांपल्स। जब sp3 रहता है तो टेट्राहेड्रल, DSP2 रहेगा हाइब्रिडाइजेशन तब स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, बाद में हम कि किस तरह से है ये भी देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन DSP3 और यहाँ पे ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और यहाँ पे FeCO5 CuCl5 3 माइनस। जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है तो यहाँ पे 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आते हैं, D2sp3 एंड sp3d2। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है, ऑक्टाहेड्रल। और ये जो रहता है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होती है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन क्या है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए। CrNH3 6 3 प्लस एंड यहाँ पे FeH2O 6 2 प्लस। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। अब क्या करते हैं, ये किस तरीके से आया वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले आपको चार्ट बताया, अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल के लिए। देखो, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होता है 4। ठीक है, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो ज्योमेट्री क्या रहती है यहाँ पे टेट्राहेड्रल sp3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं NiCO4। ठीक, हाँ, निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो है 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है अर्गोन 3d8 4s2। ठीक है, यहाँ पे जो निकल है, तो यहाँ पे जो निकल है, देखो निकल में क्या होता है, निकल के केस में CO ये जो लिगैंड है आपका, जो न्यूट्रल लिगैंड है। ठीक है, तो न्यूट्रल है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल इस तरीके से ड्रॉ किया मैंने, 1 2 3 4 5 और ये s इस तरीके से। ठीक है, हाँ, अब आगे देखो। अब देखो, यहाँ पे s ऑर्बिटल है, d में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, जो है ना NiCO यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। ठीक, अब क्या होता है, ये जो आपका CO है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर की तरफ शिफ्ट होते हैं इस तरीके से, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल है और आगे इसका p ऑर्बिटल भी रहता है जो कि एम्प्टी रहता है। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो जो आपका कार्बोनिल है वो कार्बोनिल के जो लिगैंड है वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोनिल ने 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल फील कर दिए। तो अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। sp3 आया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर हमें यहाँ पे निकालना है कि ये लिगैंड, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मतलब इसका जो म्यू आएगा मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या आएगा, 0 आएगी यहाँ पे। NiCO4 का बताया मैंने। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, NiCl4 2-। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, X+4 -1, और ये माइनस है तो यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 0, X -4 +2 इज इक्वल टू 0, X -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है निकल की, +2। तो यहाँ पे निकल का एटॉमिक नंबर 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d8 4s2। जब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, आर्गॉन 3d8 4s0। तो अब देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1 2 3 4 5 s। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्लोरीन है वो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है नहीं है, वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड नहीं होता है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ s का एक बाकी है, यहाँ पे पेयरिंग जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है सिंगल इलेक्ट्रॉन, वहां पे लिगैंड इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल में देता है। तो यहाँ पे क्लोरीन है Cl- 4 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से 4 Cl ने 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए और हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। ठीक है, अब इस केस में अगर हमें बताना है कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू इज जो आपका आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपको कोई पूछेगा पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। और अगर आपको कोई बोलता है फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी है, म्यू इज इक्वल टू √n n+2, ये फॉर्मूला। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 + 2, यहाँ पे 2 × 4, √ यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, और या फिर अगर आपको निकालना है डायरेक्टली, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ट्रिक क्या है, 2 + 0.84। ठीक है, तो 2.84 आंसर आएगा। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2.84 आता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसके क्या देखे, अजम्पशंस देखे, प्रॉपर्टीज देखी
और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनता है वो देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ओके, थैंक यू।